नहीं, अभी अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग हब और अथॉरिटी स्कोर्स जो है वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कि जो पेज रैंक है वो अगर हम लोगों ने इस तरह मैट्रिसेस और वेक्टर के थ्रू हम लोगों ने कंप्यूट करना हो तो वो हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एक समझने वाली चीज़ ये भी है कि आपके पास जो हम लोग मोस्टली मैथमेटिक्स के अंदर अपने स्कूल्स के अंदर जो हम लोग मैट्रिक्स और वेक्टर्स जब सीख रहे होते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस नहीं सीख रहे होते, बहुत ज़्यादा नहीं होती। फिजिक्स के अंदर हमें कुछ मिल जाती हैं, वेक्टर्स और फोर्सेस का जो हमारे पास टॉपिक होता है वहाँ पे हमें कुछ मिल जाती हैं, लेकिन यूजुअली जो हमारे पास मैट्रिसेस से रिलेटेड चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर उसकी अप्लाइड साइड इतनी ज़्यादा कवर नहीं की जाती। तो ये आप उसकी एक एप्लीकेशन देख रहे हैं कि किस तरह हम लोग मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास किस तरह लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास नोड्स के आउट गोइंग लिंक्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं, इनकमिंग लिंक्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं। फिर हम लोग जो है वो उसको जब एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स वेक्टर इम्प्लीमेंट जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इम्पैक्ट क्या है, वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के हिसाब से देखें तो वो किस चीज़ को जो है वो मल्टीप्लिकेशन कैप्चर कर रही होती है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएं तो आप इसको लीनियर अलजेब्रा को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर अपने मेथड्स हैं वो डिफाइन करने के लिए। एक हमारे पास सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर पूरी हमारे पास एक फील्ड है काइंड ऑफ स्पेक्ट्रल एनालिसिस की, जिसके अंदर सारे का सारा काम ही जो है वो मैट्रिसेस वेक्टर्स मैट्रिसेस के आइगन वेक्टर्स और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारे पास यूज़ करते हुए हमारे पास जो है वो फील्ड जो है वो पूरी की पूरी जो है वो हमारे पास बनी हुई है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पेज रैंक के अंदर हमें एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। इसका हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा सा हमारे पास फ़र्क होगा एज कम्पेयर टू द एडजेंसी मैट्रिक्स यूज्ड इन द हब्स एंड अथॉरिटीज़ कोर्स। वो हम लोग देख लेंगे और फिर देखेंगे अगर एक हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं पेज रैंक कैलकुलेट करने के लिए। अब जो हिट्स है उस हब्स एंड अथॉरिटीज कोर्स है उसके अंदर आपने देखा था कि हमें सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग लिंक्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पेज रैंक को रिकॉल करें तो हम लोग पेज रैंक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक नोड के पेज रैंक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल इट्स आउटगोइंग एजेस, ठीक है। तो उस नोड का जो पेज रैंक होगा वो इक्वली डिवाइड होगा हमारे पास सारे के सारे उसके आउटगोइंग एजेस में, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इस चीज़ का जो है एडजेंसी मैट्रिक्स इसका बनाते हुए हमें इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसके अंदर वही इस तरह एक n बाय n का जो है हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको n से इस वजह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली a या m जो है वो हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। n जो है वो हमारे पास एक काइंड ऑफ एक स्पेशलाइज्ड जो है वो एडजेंसी मैट्रिक्स है जो हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेज रैंक को भी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जब एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि उसकी एक एंट्री ith jth एंट्री, उसका i j इंडेक्स जो है एक एक उसके अंदर जो वैल्यू है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर n i j को किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नोड i है उसका पेज रैंक जो है वो इसके आउटगोइंग लिंक्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो एन आई जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास आई से जे की तरफ कोई लिंक नहीं है तो एन आई जे जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह अगर हमारे पास ये नोड आई है और ये नोड हमारे पास जे है, ठीक है, और ये हमारे पास के और एल ये हमारे पास नोड्स हैं। अब आई से जे एल की तरफ लिंक है, आई से एल की तरफ लिंक है, आई से के की तरफ लिंक है। तो अब एन आई जे क्या होगा इस केस में? सर 1/2 1/2 जो हाफ हाफ हो जाएगा। नहीं नहीं, आई जे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आई से कितना पेज रैंक जाएगा जे की तरफ? जो रिमेनिंग सर इस केस में 0 है। जीरो होगा क्योंकि आई से जे की तरफ कोई एज नहीं जा रहा। तो हम लोग ये कहते हैं कि एन आई जे वुड बी जीरो इफ देयर इज नो एज फ्रॉम आई टुवर्ड्स जे, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो आई से जे की तरफ हमारे पास लिंक 4 है तो फिर ये कितना होगा? फिर हम लोग देखेंगे कि आई के आउटवर्ड लिंक्स कितने हैं। अब आई के आउटवर्ड लिंक्स 3 है ना, तो इस केस में हमारे पास इसका जो आई से जे की तरफ जो I/3 आ पेज जाएगा। रैंक जा रहा है वो 1/3 हो जाएगा,
ठीक है, कि आई के जो है वो 3 आउटगोइंग लिंक्स है, इसका पेज रैंक जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा और उसमें से 1/3 जो है वो हमारे पास जे को मिल जाएगा, 1/3 के को मिलेगा और 1/3 एल को मिलेगा। ठीक है जी। सर ये पेज रैंक हम आई का बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर करेंगे कि नहीं, पेज रैंक डिफरेंट भी हो सकता है? आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? सर यहाँ पे बहुत श्योर है, सॉरी, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि आई का जो रैंक है इस केस में वो जरूरी है कि 1 होगा कि नहीं, या डिफरेंट भी हो सकता है? इस तरह होता है कि पूरे के पूरे हमारे पास जो सारी की सारी नोड्स का पेज रैंक अगर ऐड करें ना, तो वो हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होगा। और फिर ये तो ये हो गया कि पूरे के पूरे सिस्टम का पेज रैंक कितना होगा, वो अलजेब्राइक मेथड हम लोगों ने देखा भी था। अच्छा, फिर ये चीज़ है कि इनिशियली हमारे पास हर नोड का पेज रैंक कितना होगा, तो वो हमारे पास जो है वो 1/n होगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम लोग पेज रैंक पे नहीं गए, अभी हम लोग जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसकी फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग पेज रैंक की कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि Nij would be equal to 0 if there is no edge from I towards j, else Nij would be the reciprocal of the number of nodes that I points to। तो I के अगर हमारे पास 3 आउटवर्ड एजेस हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जिस तरह Nij, Nik, Nil जो भी एग्जांपल देखी थी, वो सारे 1/3 हो जाएंगे। अब इसके अंदर मसला ये आता है कि हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास किसी नोड का कोई आउटवर्ड लिंक ना हो। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास जो है वो ऐसी कोई नोड है जिससे कोई आउटवर्ड लिंक नहीं है, तो उसका जो पेज रैंक है वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है पेज रैंक का जो ओरिजिनल पेपर पब्लिश हुआ था उसके अंदर इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया था। बाद में लोगों ने अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस दिए कि ऐसी नोड्स के साथ क्या किया जाए जिसका कोई आउटगोइंग लिंक ना हो। ठीक है, तो उसका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो उसका सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स के, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो एक ऑप्शन ये है कि जब कोई उसका आउटगोइंग लिंक नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उस नोड का अपने आप से सेल्फ लूप एक बना देते हैं। उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, NII को 1 कर देंगे, उसके उस मैट्रिक्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है उसकी जो ith वैल्यू है 1 कर देंगे। इस तरह से करते हैं क्योंकि देखें जो मैट्रिक्स हमारे पास ये बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि अगर हमारे पास नोड नंबर 1 से 3 आउटगोइंग लिंक्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 3 जो एंट्रीज होंगी वो हमारे पास 1/3 होंगी, इसका सम करेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। अगर एक और नोड है उसके 2 आउटगोइंग हमारे पास लिंक्स हैं, तो उसके जो दोनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लिंक्स होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड्स होंगी वहाँ पे 1/2 आ जाएगा, इसका भी सम 1 आ जाएगा। तो NII 1 करने से हमारे पास ये होता है कि एक नोड का जो आउटगोइंग पेज रैंक है वो हमारे पास 1 ही रहता है, कि मतलब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास 100% रहती है। इसके और भी लोगों ने सोल्यूशन दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसी नोट्स को डिलीट कर दें, लेकिन अगर ऐसी नोट्स को डिलीट कर देते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पास रैंकिंग के अंदर जो है वो कहीं पे भी नहीं आएंगी। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप इस तरह करें कि इसकी जो जिस तरह हमारे पास ये कोई नोड एक्स है, इसका कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है, तो आप क्या करें कि इसके सारी की सारी जो इसके आउटवर्ड लिंक्स हैं उनमें पेज रैंक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अगर आपके पास n नोड्स हैं तो इसकी जो रो कॉरस्पॉन्डिंग रो है वो आप 1/n कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट वुड वर्क लाइक के उस नोड से हमारे पास हर दूसरी नोड की तरफ हमारे पास एज जा रहा है। ठीक है, और उसको हम लोग इक्वल जो पेज रैंक है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे ये पास पॉइंट दोबारा समझिएगा। एक सोल्यूशन ये है कि जब हमारे पास किसी एक नोड का कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है तो उसको हम लोग उसकी सेल्फ लूप क्रिएट करते हैं कि उसका आउटगोइंग लिंक उसी के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं। उस सूरत में क्या हो जाएगा, NII = 1 हो जाएगा, जिस तरह आपकी बुक में दिया हुआ है। एक दूसरा सोल्यूशन ये है कि जी सर इसका मतलब इसका जो पेज रैंक है वो इसी में सिंक हो जाएगा, इसी में सिंक हो जाएगा। जो बेसिक पेज रैंक है ना, जो स्केल्ड वर्जन नहीं है, वो इस प्रॉब्लम सिंक्स के प्रॉब्लम को वो नहीं हैंडल कर रहा। तो सेल्फ लूप क्रिएट करने से भी हमारे पास सिंक का मसला हल नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि मैथमेटिकली हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है वो हमारे पास साउंड हो जाएगी। तो एक ऑप्शन ये है कि हमारे पास जो एडजेंसी मैट्रिक्स है
उसके अंदर हमारे पास जो एक्स हमारे पास जो एंट्री है, एक्स जो नोड है, उसकी आप वैल्यू को 1 करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को 0 करते हैं। तो ये इस तरह होगा कि जिस तरह आपके पास जो है वो, सॉरी यहाँ पे कॉलम जरूरी नहीं है कि हमारे पास 1 हो, इसमें से कुछ 1 भी हो सकते हैं, कुछ 0 भी हो सकते हैं। ये इस तरह होगा, ये वाला जो सोल्यूशन है ये इस तरह होगा कि आपके पास नोड एक्स है, उसके साथ आप सेल्फ लूप क्रिएट कर दें। अगर उसका कोई आउटगोइंग एज नहीं है तो उसको आप सेल्फ लूप क्रिएट कर दें। उस सूरत में उसकी जो ith एंट्री होगी वो हमारे पास 1 हो जाएगी, तो इट वुड रिप्रेजेंट अ सेल्फ लूप। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास उस नोड से अगर उसका कोई आउटवर्ड एज नहीं है, ठीक है, और आपके सिस्टम के अंदर अगर लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स हैं, तो हर नोड की तरफ आप उससे एज क्रिएट करते हैं। ठीक है, हर नोड की तरफ एज क्रिएट करते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा कि इससे हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ जो उसका मैट्रिक्स पे जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास रो होगी उसके अंदर हर एक वैल्यू 1/n आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि उस नोड से हर नोड की तरफ जो है वो हमारे पास एज जा रहा है। तो ये बेसिकली सॉल्यूशंस हैं कि अगर आपके पास किसी नोड का हमारे पास आउटगोइंग लिंक नहीं है तो उस सूरत में क्या करेंगे। अभी क्लियर है आपको ये? जी सर क्लियर है। और उसका 1/n को फिर सम करेंगे तो इक्वल टू 1 भी आ जाएगा ना अगेन उस नोड का। हाँ जी, n टाइम्स हम लोग 1/n करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये अब एग्जांपल है, यही एग्जांपल हम लोगों ने अभी हिट स्कोर्स कैलकुलेट करने के लिए की थी, और ये एग्जांपल अभी हम लोग पेज रैंक के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें जो है एडजेंसी मैट्रिक्स इसका एक बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने कहा था अगर नोड 1 है उसके हमारे पास 2 आउटवर्ड एजेस हैं, तो इसकी रो में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 1/2 हो जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसे नोड 2 को एज जा रहा है, नोड 4 को एज जा रहा है, तो उसके नोड 1 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एज है 2 की तरफ उसको भी 1/2 कर दिया, और जो 4 की तरफ है उसको भी हम लोगों ने 1/2 कर दिया। ये समझ आ गई सबको? इसी तरह नोड 2 जो है उससे हमारे पास 2 आउटवर्ड एजेस जा रहे हैं, तो हर एज को हम लोग जो पेज रैंक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 1/2 करेंगे। ठीक है, तो नोड 3 की तरफ भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा और नोड 4 की तरफ भी 1/2 हो जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो नोड 2 से जो एज जा रहा है नोड 3 की तरफ वो भी 1/2 है इस मैट्रिक्स में, और जो नोड 4 की तरफ जा रहा है वो भी 1/2 है। फिर अगर हम लोग नोड 3 को देखें तो उसका एक ही एज है टूवर्ड्स नोड 1, तो इसका मतलब है इसका सारे का सारा पेज रैंक जो है वो चला जाएगा नोड 1 के पास। तो रो 3 में जो कॉरिस्पॉन्डिंग नोड 1 की एंट्री है उसको 1 कर दिया। इसी तरह नोड 1 का जितना भी पेज रैंक है वो सारे का सारा नोड 3 के पास जा रहा है, तो हम एक ही आउटवर्ड एज है ना, तो उसको हम लोगों ने नोड रो 4 के अंदर जो थर्ड हमारे पास कॉलम है उसको 1 कर दिया। जी सर ये रो 2 में 1 और 4 नहीं आएंगे? नोड 2 से हमारे पास 2 नहीं आउटवर्ड दो एजेस है लिंक ना। है ना। सर उसके 1/2 ऑलरेडी बाहर से 1/2 उसको मिल रहा है, तो इधर 1/4 नहीं हो जाएगा? नहीं सर नहीं नहीं नहीं, ये अलजेब्राइक मेथड वो नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास आउटगोइंग एजेस हैं कि आउटवर्ड हमारे पास पेज रैंक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी पेज रैंक ओके ओके सर, मैं एक्यूमुलेट समझ। करने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ ये कि किसी भी नोड का पेज रैंक कितने % किस नोड के पास जाएगा, बस ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर, पेज समझ रैंक गया। मिल कितना रहा है वो अभी हम लोग इस चीज को नहीं देख रहे। ठीक है, वो अगर देखेंगे भी तो वो इनकमिंग लिंक्स की बेस पे होगा और वो कॉलम्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर ओके है सर, सबको? समझ गया, समझ।